अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आज मैं आपकी खिदमत में कुछ इस तरह के हक़ाइक़ लेकर आई हूँ जो कोई दूसरा शायद आपको नहीं बताएगा। आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि वो न्याज़ी साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रियासत मदीना के अमीन हैं, कभी आपने उनको खुलेआम नमाज़ पढ़ते क्यों नहीं देखा? कभी आपने उनको सिवाय तस्बीह के इस तरह करते, कभी आपने उनको पूरा कलमा ज़्यादातर पढ़ते क्यों नहीं देखा? एक दो बार तो आपने देखा होगा बड़ी मुश्किल से, और जहाँ पर ख़ातमुन नबिय्यीन का नाम आता है, नबियुल्लीन कहना शुरू कर देते हैं। जानबूझ के इस तरह के अल्फाज़ को जहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन या आखिरी नबी का ज़िक्र आता है उसको बदल क्यों देते हैं? और आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात आते होंगे। तो मैं आज आपके सामने जो है एक रिसर्च लेकर आई हूँ, और वो रिसर्च मेरी नहीं है बल्कि एक सहाफ़ी हैं उनकी है। मेरा काम सिर्फ मीडिएटर का, मैंने वो सिर्फ आप तक पहुंचानी है, और उसके बाद मैंने आपसे पूछना है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक बात डिस्कस हुई है जिसका क्लिप मैंने काटा है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि बाजवा साहब ने फाइनली अब कन्फेशन कर लिया। और जो कन्फेशन उन्होंने किया है, आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग मुलव्विस थे, आपको पता है ISPR का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमने जितने भी माइंड मेकर्स थे उनको भी नहीं छोड़ना। तो अगर माइंड मेकर्स को नहीं छोड़ना तो उसमें दो जो नाम है सर फहरिस्त आते हैं, वो जनरल बाजवा साहब का आता है और फैज़ साहब का आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नाम कोई ले ही नहीं रहा। अब बाजवा साहब का ज़रा बयान सुनिए कि किस डिटाई के साथ वो कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कुछ किया था हमने किया था, और हमने अपने दौरे हुकूमत, यानी जब न्याज़ी साहब का दौरे हुकूमत था उस दौरान वो कहते हैं कि हमने ही न्याज़ी को सादिक और अमीन करार दिलवाया था। और वो कहते हैं कि इस मकसद के लिए हमने जो टास्क सौंपा था ये हमने साकिब नासूर को सौंपा था। और वो कहते हैं कि उसको साकिब नासूर को जो है ना सिर्फ हमने सहूलियात दी थी उस वक्त, बल्कि उनको साथ में 2 वकील भी दिए थे। और फिर बाजवा साहब सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि बाजवा साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो सारे फैसले किया करती थी, यहाँ तक कि किस मीटिंग में जाना है किस मीटिंग में नहीं जाना है उसका फैसला भी बुशरा बीबी करती थी। और अगर मीटिंग हो रही होती थी, चाहे वो DGISPR के साथ हो रही हो, चाहे आर्मी चीफ के साथ हो रही हो, अगर बुशरा बीबी ने उंगली से इशारा कर दिया कि मीटिंग से उठ जाओ, तो न्याज़ी साहब की कोई मजाल नहीं होती थी कि वो वहाँ से उठकर ना चले जाए। यहाँ तक कि किस मुल्क में जाना है किस मुल्क में नहीं जाना है इसका फैसला भी बुशरा बीबी किया करती थी। और अब तो बाकायदा तौर पे ये करंट मतलब न्यूज़ में आ चुका है। और ज़रा सुनिए आप इस क्लिप की कटिंग, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि साबका एस्टैब्लिशमेंट ने यह तक एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्हें सादिक को अमीन करार दिलवाने के फैसले में ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट खुद मुलविस थी, बल्कि इस फैसले के लिए एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े अदल के इदारे सुप्रीम कोर्ट पर भी असरअंदाज हुई थी। और मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को यह काम करवाने के लिए कायल किया गया था। न सिर्फ कायल किया गया बल्कि उन्हें इस काम के लिए 2 वकील भी फराहम किए गए थे। और इस एतराफ़ के बाद इमरान खान के 2 करीबी साथी जहांगीर तरीन